सादगी से जीते थे, कम कमाते थे, पर हंसी खुशी में अपनी जिंदगी काटते थे। इसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, रतिक और समर। दोस्ती ऐसी जैसे चाय और पकौड़ा, एक दूसरे के बिना अधूरे। रतिक गरीब घर का लड़का था। पिता राजमिस्त्री का काम करते थे। घर की हालत ऐसी कि महीने के आखिरी दिनों में कभी कभी पेट भरने के लिए रोटी, नमक और पानी ही काफी समझना पड़ता था। पर रतिक के मन में एक आग थी। कुछ बड़ा करना है, एक दिन जिंदगी बदलनी है। दूसरी तरफ समर मजाकिया था, लेकिन दिमाग कंप्यूटर जैसा तेज। वो हमेशा कहता था, एक दिन कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा गांव हमारा नाम लेगा। एक दिन दोनों गांव के चाय स्टॉल पर बैठे थे। रतिक उदास, यार अब कुछ करना पड़ेगा। पिताजी उम्र भर मेहनत करते रहे, अब उनकी थकान हमको खत्म करनी है, उन्हें आराम देना है। समर हंसकर लेकिन गंभीर आवाज में, पैसा नहीं है तो क्या, दिमाग है ना, एक आइडिया हिट हुआ तो किस्मत पलट जाएगी। कुछ देर बाद समर बोला, चल शहर चलते हैं, घूम फिर कर देखते हैं कि जमाना कितना आगे निकल चुका है। रतिक थोड़ा सोचता है, फिर कहता है, चल भाई, गांव में तो वैसे भी सपने दम तोड़ देते हैं। दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। चारों तरफ रोशनी, बड़ी इमारतें, भागती गाड़ियां, दोनों हैरान। तभी देखते हैं लोग एक ठेले के सामने लंबी लाइन में खड़े हैं, बर्गर का ठेला। दोनों ने पहला बाइट लिया और एक दूसरे की आंखों में देखा। भाई ये तो जबरदस्त है। यहीं उनके दिमाग में बिजली चमकी। अगर हम गांव में बर्गर बेचें तो? गांव में सिर्फ चाय पकौड़े मिलते थे। नया आइडिया, बड़ा मौका। दोनों ने ठेले वाले से सब सीखा। सामग्री, मुनाफा, रेसिपी, कुछ नहीं छोड़ा। वापस आते वक्त बस में ही पूरा प्लान बन गया। समर, भाई हम गांव में पहला बर्गर स्टॉल लगाएंगे। रतिक मुस्कुराते हुए, तू मेरे लिए भाई जैसा है, यह सपना हम साथ पूरा करेंगे। समर हंसते हुए, भाई नहीं, पार्टनर बोला, बर्गर ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड। दोनों खुशनुमा हंसी में डूब गए। गांव लौटकर उन्होंने एक पुराना ठेला खरीदा, सामग्री खरीदी, रात भर ट्रायल किया। पहली बार बर्गर आधे जले आधे कच्चे, पर दोनों हार नहीं मानते। 10 से 12 कोशिशों के बाद आखिर परफेक्ट बर्गर बन गया। अगले दिन चौक पर स्टॉल लगाया। लोग पूछ रहे थे, बर्गर क्या होता है भैया? समर मजाक में बोला, अरे पकोड़े का बड़ा भाई जो विदेश घूम कर आया है। लोग हंसे और स्वाद देखकर लाइन लग गई। पहला दिन सुपरहिट, सारा माल खत्म। अगले दिन स्कूल के बच्चे आए। भैया हमारे पास पैसे कम हैं। रतिक बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, आज फ्री में खाओ। बच्चों की खुशी देखकर समर धीरे से बोला, यही असली कमाई है भाई। एक ग्राहक बोला, बर्गर तो बढ़िया है, पर बैठने की व्यवस्था हो तो मजा आ जाए। बात दिल पर लगी। पर अभी इतने पैसे नहीं हैं। रतिक बोला। समर बोला, भाई संघर्ष ही कहानी को खास बनाता है। गांव में घोषणा हुई, रविवार को बड़े मेले में जो भी अच्छा खाना पेश करेगा उसे 25 का इनाम मिलेगा। दोनों कूद पड़े मेहनत में। नई रेसिपी, नए तरीके, नई मेहनत। मेले के दिन पूरा गांव वहां था। शहर से आए जज जब उनके स्टॉल तक पहुंचे तो दोनों की सांसें अटक गईं। जज ने बर्गर का पहला बाइट लिया और आंखें बंद करके बोले, शहर के बर्गर खाए हैं बहुत, पर इसमें गांव का दिल है। देसी मसाले, लकड़ी की आंच की खुशबू और प्यार में फैन हो गया। और उन्होंने इनाम रतिक और समर को दे दिया। 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों ने एक प्यारा सा स्टॉल बनवाया। बैठने की कुर्सियां, साफ प्लेटें, लाइटें, सब कुछ। अब उनकी कमाई और भी बढ़ गई। सारा गांव बर्गर स्टॉल की तारीफ करने लगा। पर उधर गांव का समोसा वाला शाहरुख, नया नाम, जो पहले गांव में सबसे ज्यादा चलता था, अब जलने लगा।
मेरे ग्राहक तो इनके पास चले गए, ऐसे चलता रहा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक दिन जब ऋतिक और समर ग्राहकों में व्यस्त थे, शाहरुख उनके गल्ले से 1200 रुपए चुपके से निकाल लेता है। रात में पैसे गिने गए, पैसे कम थे। ऋतिक बोला, लगता है तूने पैसे निकाल लिए होंगे। समर का दिल टूट गया। तुमको मैं चोर लगता हूँ? अरे मैं जान भी दे दूं इस दुकान के लिए। पहली बार दोनों जोर से झगड़ पड़े। समर गुस्से में स्टॉल छोड़कर चला गया। अगले दिन ऋतिक अकेले स्टॉल चलाता है, पर सब बदल गया। न वो हंसी, न वो मजेदार बातें, न वो जुगाड़। ग्राहक भी बोलते, बर्गर तो वही है, पर पहले जैसा दिल नहीं रहा भाई। तभी वो स्कूल वाले बच्चे आए, जिनको कभी दोनों ने फ्री में खिलाया था। एक बच्चा बोला, ऋतिक भैया, वो पैसे समर भैया ने नहीं चुराए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था, समोसा वाले शाहरुख ने पैसे निकाले थे। ये सुनकर ऋतिक की आंखें भर आईं, उसकी आवाज कांप गई। मैंने अपने भाई पर शक कर लिया। ऋतिक भागते हुए समर के घर पहुंचा। भाई माफ कर दे, गलती हो गई। तू नहीं, शाहरुख ने पैसे चुराए थे। जो सबसे बड़ा दिया वो दोस्ती है, और वही मैंने खोने की बेवकूफी कर दी। समर ने आंखें पोंछकर कहा, गुस्सा तो उस शक पर था, वरना तेरे लिए जान भी दे दूं भाई। चल वापस चलते हैं, कहानी फिर से शुरू करते हैं। ऋतिक गले लग जाता है। अब कोई हमें नहीं रोक सकता पार्टनर। फिर दोनों बोले, चल शाहरुख को जलाते हैं। अब बर्गर में चिकन बर्गर भी ऐड करेंगे। चिकन बर्गर आते ही भीड़ दुगुनी हो गई। लोग दूर दूर के गांवों से आने लगे। समय के साथ स्टॉल, शॉप, बर्गर बंधुओं की चर्चा हर तरफ होने लगी। भाग 2। ओबर शिवपुर गांव में अब बर्गर ब्रदर्स स्टॉल की धूम मची थी। आर्थिक और समर की दोस्ती फिर जुड़ने के बाद उनकी दुकान दिन दूनी रात चौगुनी चलने लगी। हर दिन इतनी भीड़ होती थी कि कुर्सियां कम पड़ जाती थीं। लेकिन सफलता जितनी चमकदार होती है, उतने गहरे साए भी साथ लाती है। समोसा वाला शाहरुख अंदर ही अंदर जल रहा था। उसने सोचा था कि बर्गर स्टॉल कुछ दिनों में बंद हो जाएगा, लेकिन उल्टा पूरे गांव में ऋतिक समर का जलवा था। शाहरुख ने अपने मन में कसम खाई, इन दोनों को मैं किसी भी कीमत पर बर्बाद करूंगा। एक दिन गांव में शहर से 2 बड़ी गाड़ियां आईं। अंदर से निकले बड़े होटल के मैनेजर। मैनेजर ने बर्गर चखा और हैरान रह गया। हम अपने होटल में ऐसे बर्गर ढूंढ रहे थे, तुम दोनों मेरे होटल में काम कर लो। समर की आंखें चमकी। कितनी सैलरी मिलेगी? मैनेजर, प्रति व्यक्ति 55,000 रुपए महीना, और रहने की सुविधा अलग। समर उत्साह में बोला। ये तो बहुत बड़ा मौका है भाई। ऋतिक थोड़ा शांत हुआ। लेकिन स्टॉल का क्या, और गांव वाले जो हम पर इतना प्यार करते हैं? समर बोला, अरे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पुराने पन्ने छोड़ने पड़ते हैं भाई। ऋतिक चुप हो गया। उसकी आंखों में गांव, परिवार और स्टॉल की यादें थीं। रात में दोनों चर्चा करते हैं। समर गुस्से में, तू समझ क्यों नहीं रहा? 50,000 रुपए, हम करोड़पति भी बन सकते हैं। ऋतिक धीरे लेकिन मजबूती से, मैं पैसे कमाना चाहता हूं, लेकिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहता जिन्होंने हमें पहचाना। गांव हमारा घर है भाई। समर मेज पर हाथ मारकर उठा। ठीक है, मैं कल से शहर जा रहा हूं। तुम छोटे सपने लेकर यहां रहो। और वह रात में ही बिना कुछ कहे शहर चला गया। ऋतिक अकेला रह गया। कांपते हाथों से उसने स्टॉल खोला। सब काम अकेला, बर्गर बनाना, सर्व करना, पैसे संभालना। भीड़ धीरे धीरे कम होने लगी। लोग कहने लगे, पहले जैसा स्वाद नहीं है। शायद समर के जाने के बाद जादू चला गया। उधर शहर में समर को गुस्सा बढ़ रहा था। ऋतिक हमेशा मुझे रोकता है, उसे जिंदगी में बड़ा सोचना नहीं आता। लेकिन एक रात होटल में उसे 2 बच्चे दिखाई दिए।
वही स्कूल वाले बच्चे जो गांव में फ्री में बर्गर खाते थे। बच्चों ने पूछा, समर भैया ऋतिक भैया नहीं आए? आज भी स्टॉल पर वो अकेले रो रहे थे। ये सुनकर समर के दिल में कुछ टूट गया। उसने खुद से कहा, पैसा बहुत मिल जाएगा, लेकिन भाई जैसा दोस्त वो जिंदगी में एक ही होता है। इधर गांव में शाहरुख की चाल शुरू हो चुकी थी। एक रात उसने ऋतिक के स्टॉल के सामान में नकली खराब तेल मिला दिया। अगले दिन कुछ ग्राहक बीमार पड़ गए। गांव में शोर उठा, बर्गर वाला खराब खाना देता है। ऋतिक पर झूठा केस तक दर्ज करा दिया गया। पुलिस आ गई, उसका स्टॉल जब्त हो गया। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। ऋतिक टूटकर धरती पर बैठ गया। किस्मत भी शायद मुझसे नफरत करती है। अगली सुबह गांव रुक गया। पूरे बाजार में हलचल। समर वापस आ चुका था। उसने भीड़ के सामने चिल्लाया, जिस दिन मैं गया था उस दिन दोस्ती टूट गई थी, और जिस दिन मेरे दोस्त की इज्जत पर बात आई मैं वापस आ गया। उसने सबके सामने सच बताया। सीसीटीवी फुटेज दिखाया